दूध जा दूध जा। क्या ले रही भी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस कपड़े से सिंपल एयरलाइन टॉप तैयार करेंगे होजेरी कपड़े से। ये थोड़ा क्रॉस में है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करते हुए एयरलाइन टॉप निकालेंगे इसमें से, और पूरा अच्छे से और खूबसूरती से हम एयरलाइन टॉप तैयार करेंगे। देखते हैं किस तरह से हमारा कपड़ा है। ये हमारा कपड़ा इस तरह से क्रॉस में है, हम इसमें एक एक करते हुए एयरलाइन टॉप निकालेंगे। हम सबसे पहले फ्रंट निकालेंगे। फ्रंट के लिए घड़ी डालेंगे। इस तरह से हमने ये कपड़े की घड़ी डाल दी है। ये हमारा इस तरह से नाप रहेगा। एयरलाइन फ्रॉक है हमारा। शोल्डर 5, हाफ राउंड 5, छाती का नाप 7.5, कमर 6.25, शोल्डर से कमर 13, पूरा नाप है हमारा 40, बाही की गोलाई है 4.5, बाही की लंबाई है 16, सामने का गला 5.5 और पीछे का 5। देखते हैं हम हमारी कटिंग किस तरह से है। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा निकालेंगे। हम सबसे पहले फ्रंट निकालेंगे। यहाँ पे हमारा ये कपड़ा थोड़ा सा क्रॉस है, हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमारा इस तरह से शोल्डर आएगा। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमारा शोल्डर रहेगा 5, हाफ राउंड। जहाँ पे हमारा हाफ राउंड है वहां पे हम इस तरह से छाती के लिए नाप ले लेंगे। अब यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। शोल्डर से कमर हमारी 13.5 पे है। जहाँ पे हमने 13.5 का डॉट किया है वहां पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें सिर्फ कमर तक ही नाप डालना है, इसमें सीट का नाप नहीं आएगा। यहाँ पे हम छाती का नाप लेंगे। छाती का नाप हमारा 7.5 है। 1.5 इंच माया, कमर 6.25, 1.5 इंच माया। यहाँ से यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से इधर पे हमारे टॉप की पूरी लंबाई ले लेंगे। पूरी लंबाई हमारी 40, 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहां पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारे कमर का नाप जहाँ पे है वहां से हम इसे इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। ये क्रॉस करने के बाद हमने जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की थी वहां से हमने 3 इंच ऊपर पे हमारी ये कमर से लाइन को ड्रॉ किया है। जहाँ पे हमने 3 इंच ऊपर लिया है वहां से हम इसे इस तरह से गोलाई देते हुए इस तरह से डायग्राम डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम हाफ राउंड का नाप लेंगे। हाफ राउंड डालने का तरीका देखेंगे। यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से हम ये हाफ राउंड डालेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग होने के बाद इसे उठाकर हम दूसरे कपड़े पे रखते हुए दूसरा साइड भी कट कर लेंगे।
इस तरह से हमारा ये एयरलाइन टॉप कट हो गया है। अब हम दूसरा भाग निकालेंगे। इस तरह से हमने ये कपड़ा बिछा लिया है। हमारा कपड़ा पूरी तरह से क्रॉस है। हमने ये क्रॉस में इस तरह से ये फ्रॉक के लिए इस तरह से घड़ी डाल दी है। अब हमने जो पहले कटिंग की है उसे इस पे इस तरह से रखेंगे और हम इसे भी कट कर लेंगे। इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है और हमारा ये बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों भी कट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स कटिंग देखेंगे। स्लीव्स कटिंग के लिए हमें सबसे पहले हाफ राउंड का नाप लेना है। यहाँ से इस तरह से गोल करते हुए हम हमारा नाप लेंगे। ये देखिए 8.25 हमारे स्लीव्स की गोलाई का नाप आ रहा है। आधा इंच सिलाई में दब जाएगा, इसलिए हम आधा इंच कट करते हुए 7.25 पे हाफ राउंड लेंगे। स्लीव्स भी हमें एक एक करते हुए निकालना है। ये बचे हुए कपड़े में हम सबसे पहले पहली स्लीव्स निकालेंगे। घड़ी डाल दी है। स्लीव्स के लिए हमने इस तरह से ये कपड़े की घड़ी डाल दी है। हम एक एक करते हुए दोनों स्लीव्स निकालेंगे। हम पहली स्लीव्स निकालेंगे। यहाँ पे हमें कपड़ा थोड़ा सा क्रॉस है, इसे हम पहले लेवल कर लेंगे। ये हमने लेवल के लिए लाइन ड्रॉ कर ली है। 3 इंच हमें इसके नीचे झालर लगानी है फ्रिल कपड़े की, इसलिए 3 इंच हम यहाँ पे छोड़ते हुए 16 की हमारी स्लीव्स है, यहाँ पे हम 16 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने ये डॉट किया है वहाँ से हम 2.5 इंच नीचे लेते हुए हाफ राउंड के लिए 2.5 इंच पे हम उतार लेंगे और जहाँ पे हमने ये लिया है वहाँ पे हमारा हाफ राउंड का नाप आएगा, जो कि हमारा हाफ राउंड का नाप 7.25 है। हम 7.25 पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने 7.25 पे लाइन ड्रॉ कर ली है। 1.5 इंच अंदर पे लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से हाफ राउंड का शेप डालेंगे। यहाँ पे हम हमारे हाथ की गोलाई लेंगे। 4 हमारे हाथ की गोलाई है और 1.5 इंच सिलाई का। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम डॉट से मिला देंगे। दूसरे कपड़े पे इसी स्लीव्स को रखते हुए हम दूसरी स्लीव्स पे निकालेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ये हमने इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स कट कर ली है, ये एक और ये एक। स्लीव्स के नीचे हमें फ्रिल लगानी है। ये 4 इंच का हमने ये कपड़ा कट किया है। इधर से आधा इंच सिलने में जाएगा और इधर से आधा इंच सिलने में जाएगा। 3 इंच की हमारी फ्रिल तैयार हो जाएगी। गले के लिए हमने इस तरह से ये वेरी कट पट्टी कट कर ली है। गले हम टॉप पे ही कट करेंगे। टॉप पे हमें इस तरह से गले डालने हैं। पौने 2 पे हम शोल्डर लेंगे। ये हमारा बैक साइड है। पौने 2 पे हम शोल्डर लेंगे। 4.25 पे पीछे का गला है हमारा। तैयार होने के बाद 4.5 का हो जाएगा। आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। इस तरह से हम 5 का गला कट करेंगे।
हमारा 5 गला कट हो गया है। इसी तरह से हम सामने का गला भी 5.5 पे कट कर लेंगे। ये हमने सामने का गला भी कट कर लिया है। थोड़ी सी हम इसे अंदर होते हुए गहरी कटिंग के लिए आधे इंच पे गोलाई दे देंगे। हल्की सी गोलाई देनी है हमें। ये हमारा सामने का भाग तैयार हो गया है। अब हम स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग में हम सबसे पहले शोल्डर से शोल्डर मिला लेंगे। हमने टॉप पे गले इस तरह से कट कर लिए थे। अब हमें सबसे पहले शोल्डर से शोल्डर अटैच करना है। आधे इंच पे हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। हमने ये शोल्डर आधे इंच पे इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अब हमने ये जो वेरेबी कट की पट्टी कट की थी, इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए आधे इंच पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इसे इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। हमारा गला तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये गला तैयार हो गया है। अब हम ये गला तैयार होने के बाद स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स पे हमें फ्रिल लगानी है। फ्रिल के लिए हमने ये जो 4 इंच की पट्टी ली थी, हमने इसे दोनों साइड से इस तरह से पिको कर ली है, इधर से भी और इधर से भी। अब ये पिको होने के बाद हम इसे इस तरह से आधे इंच पे इस तरह से चून ले लेंगे और स्लीव्स की हमारी जो हाथ की गोलाई है 4.5, उसके मुताबिक हमें इस तरह से चून लेते हुए इसे 4.5 पे तैयार करना है। ये इस तरह से हमने ये आधे इंच पे प्लेट लेते हुए पूरी चून तैयार कर ली है। अब हम स्लीव्स पे रख के इसे आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे और स्लीव को ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे इस तरह से आधे इंच पे इस तरह से रखते हुए इसे सिलाई लगाकर इसे ज्वाइंट कर दिया है और इस तरह से हमारी ये स्लीव्स तैयार हो गई है। अब हम इसे टॉप पे हाफ राउंड पे दोनों साइड से अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने इसे शोल्डर से स्लीव्स हमारी अटैच कर ली है दोनों साइड से। अब हम इसकी फिटिंग किस तरह से होती है वो देखेंगे। हम पहले फिटिंग के लिए डायग्राम डालेंगे। इस तरह से हमने इसे बिछा लिया है। अब हम इसे 1.5 इंच पे डॉट देते हुए फिटिंग का माप डालना है। उसके हिसाब से हम इस पे पहले इस पे डायग्राम डाल देंगे। कमर तक हमें 1.5 इंच पे लेना है। हम सबसे पहले कमर पे डॉट देंगे इस तरह से 1.5 इंच का और हाफ राउंड पे 1.5 इंच का। इस तरह से हम डॉट टू डॉट इसे मिला देंगे। यहाँ से हमने इसे इधर मिला दिया है। अब यहाँ से हमें क्रॉस लेते हुए आधे इंच पे इसे आधे इंच पे करना है। ये देखिए, इसे यहाँ से हमें उतार लेते हुए आधे इंच पे पूरा नीचे तक आधे आधे इंच पे हम इस तरह से डायग्राम कर लेंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरह से डायग्राम करना है। यहाँ से हम बाही का डायग्राम डालना देखेंगे। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच के फासले पे इस तरह से यहाँ से इतनी फिटिंग कर लेनी है। यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच पे डायग्राम डाला है। यहाँ से हम इस तरह से डायग्राम, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे इस पे यहाँ से इस तरह से सिलाई करते हुए हम नीचे तक सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से उधर के साइड पे भी डायग्राम डालेंगे। साइड पे हमारा इस तरह से डायग्राम डालना हो गया है। अब हम जहाँ पे हमने डायग्राम की लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये एयरलाइन टॉप तैयार हो गया है। देखिए, हमने किस तरह से इसे क्रॉस कपड़े में से इतना खूबसूरत फ्रॉक तैयार किया है। इस तरह से हमने इसे स्लीव्स पे इस तरह से हमारी डिजाइनर स्लीव्स तैयार की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई वीडियो देखनी पसंद आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल ठीक 10:30 बजे।